जय हिंद प्यारे साथियों, मैं परवीन चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक रनिंग में चल रहा था राजस्थान की पशु संपदा एवं कृषि, जिसका एक पार्ट कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो बच गए थे, इसलिए हम दो पार्टों में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के जो सारे क्वेश्चन होंगे, मैं दावा करता हूं आपसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से सभी साथी आ जाइएगा और हम फटाफट ही 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 20 मिनट जो है प्यारे साथियों, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और आप लोगों को जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर बताने का टाइम जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। ऐसी कुछ मेरे तक सूचनाएं पहुंची हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमने थोड़ा सा टाइम जो है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया है। तो जो भी हमारे साथी हैं फटाक से एक बार आ जाइएगा और क्लास को अपने सभी फ्रेंड सर्किल तक जल्दी से शेयर कर दें। हम जल्द ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक और सूचना मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो स्टार्ट हो चुका है। कल ही हमने शुरुआत की थी और अभी तक हमारे पास 180 बच्चे जो हैं वो उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं। 2 दिन में 180 बच्चे, और 2 दिन भी क्यों माने, अभी हमारे 2 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2 दिन के अंदर मान लो 2 दिन में हमारे पास 180 बच्चे आ गए, इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्या डाला है एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको। हमारे टेलीग्राम के ऊपर 1997 से 2018 तक के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर जो हैं वो पीडीएफ के रूप में मैंने डाल रखे हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे आपके लिए हिस्ट्री के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, कुल मिला के हमारे 650 के समथिंग क्वेश्चन है। अगर आपने वो 650 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो मैं दावा करता हूं आपको कि आपको जो है वो हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं और जो 650 क्वेश्चन हमारे लिए हैं और जो बेस्ट क्वेश्चन हमारे हैं वो तो सभी साथी उस पीडीएफ को वहां से प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो एक छोटा सा आइडिया मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर लिंक से जो है वो आपका टेलीग्राम लिंक मतलब ओपन नहीं हो रहा। तो सभी साथी पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च करेंगे, वहां पे रीजनिंग बाई को हटा देना, वहां पे बाई नहीं लगाया गया, रीजनिंग परवीन मेचू। जैसे ही आप सर्च करोगे आप हमारे चैनल पे ग्रुप पे पहुंच जाओगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। हर चीज आपको अच्छे से वहां पे मिलेगी, जो भी कंटेंट हम वहां पे डालेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलो साथियों, अभी देरी नहीं करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, देखिएगा। पशु संपदा कौन सी सूची का विषय है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो राजस्थान की पशु संपदा है वो किस सूची का विषय है। तो फास्टली एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हमें बताएंगे। पशु संपदा जो है वो कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, कोई नहीं। तो फास्टली एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बता दें, हम डिटेल से बता देंगे आपको। पशु संपदा जो है प्यारे साथियों वो किस सूची का विषय है। टाइम आपको फुल मिलेगा हर क्वेश्चन के अंदर। आज ऐसी कोई हम भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं जिएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो पशु संपदा जो है प्यारे साथियों, सभी के आंसर जो है वो आने स्टार्ट हो गए। सभी को मैं बता देता हूं, पशु संपदा जो है वो राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है प्यारे साथियों? राज्य सूची का विषय है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पशु संपदा में भारत का स्थान कौन सा है? पशु संपदा के मामले में, या फिर ये बोलते हैं कि भाई पशुओं के मामले में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है पूरे विश्व के अंदर। तो प्यारे साथियों फटाक से क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड का एक बार आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन भी है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन भी है और स्टेट लेवल का क्वेश्चन भी है। सारे के सारे यहाँ पे एक साथ हमने लिए हैं। तो पशु संपदा में भारत का स्थान कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है पशु संपदा में भारत का। और पहला जो स्थान है वो किसका है प्यारे साथियों? ब्राजील का है। पहला स्थान जो है वो पशु संपदा में किसका है? ब्राजील का। और सेकंड स्थान जो है वो किसका है? भारत का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई? तो फास्टली एक बार सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सभी साथी आंसर बता दें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले आंसर जो है वो किसका आएगा। मैं वेट कर रहा हूं साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना जो है वो कब हुई थी? तो बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। राजस्थान के अंदर पशु गणना 1919 में हुई, 1931 में हुई, 1951 में हुई, 1872 में हुई। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना जो है वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1951 में। और भारत में सर्वप्रथम पशु गणना जो है वो हुई थी भाई 1919 के समथिंग। कब हुई थी भाई? 1919 और 1920 के अंदर ये भारत की प्रथम पशु जनगणना थी और राजस्थान की हुई थी 1951 में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राज्य सकल उत्पाद या राज्य सकल घरेलू उत्पाद में पशु संपदा का योगदान कितना है? मतलब राजस्थान की जीडीपी के अंदर जो पशु संपदा है उसका योगदान कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित ये क्वेश्चन हमारा है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राजस्थान की जीडीपी के अंदर जो है वो पशु संपदा का जो कितना परसेंट योगदान है? 5% है, 9% है, 18% है, 20% है। अच्छा टाइम आपको हर क्वेश्चन में आज मिल रहा है, तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार राइट आंसर बताएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो राजस्थान की जो जीडीपी है उसके अंदर पशु संपदा जो है इसका योगदान है मेरे प्यारे साथियों 9%। कितना योगदान है? 9% योगदान है पशु संपदा का राजस्थान की राज्य सकल उत्पाद या राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गौ संवर्धन केंद्र जो है वो कहां पे स्थित है? क्वेश्चन आपने एक बार पहले भी देख लिया था ये, क्योंकि एक बार बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4-5 का एक साथ लग गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इजी क्वेश्चन है, मेरे को पूर्ण विश्वास है आप फटाक से आंसर बता दोगे, कोई खास बात नहीं है प्यारे साथियों। गौ संवर्धन केंद्र जो है वो कहां पे स्थित है राजस्थान के अंदर? तो सभी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बीकानेर में है, अलवर में है, भैंसरोडगढ़ में है या फिर बस्सी जयपुर के अंदर है। तो प्यारे साथियों सबको बता देना चाहता हूं, गौ संवर्धन केंद्र जो है वो राजस्थान के बस्सी जयपुर में है। कहां पे है साथियों? बस्सी जयपुर के अंदर है गौ संवर्धन केंद्र। ओके, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को कहना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेंगे और साथ ही में आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। अगर वास्तव में आपको क्लास में दम लग रहा है, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो क्लास को लाइक करोगे और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करोगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेड डेन नस्ल की गाय का मूल स्थान क्या है? ये शायद मेरे को लग रहा है आपने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा होगा, हो सकता है किसी ने पहले और भी देख लिया हो। तो क्वेश्चन अच्छा है, बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए है। सभी साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, कैसी भी राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए है। तो रेड डेन नस्ल की गाय का मूल स्थान क्या है? तो प्यारे साथियों सबको मैं बता देना चाहता हूं, रेड डेन नस्ल की गाय जो है इसका मूल स्थान क्या है? फटाक से एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। अमेरिका है, पोलैंड है, डेनमार्क है, भारत है। तो सभी को बता दें भाई, रेड डेन नस्ल की गाय का मूल स्थान जो है वो डेनमार्क है। क्या है प्यारे साथियों? डेनमार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर हमारे पास सी होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मोट गोमरी से भारत आने वाली भैंस की नस्ल, मोट गोमरी से भारत आने वाली भैंस की नस्ल। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मोट गोमरी जो है वो कहां पे स्थित है। तो प्यारे साथियों मोट गोमरी जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है मोट गोमरी, जिसके अंदर जहां से जो है वो भैंस की एक नस्ल भारत में लाई गई है, उस नस्ल का नाम आपसे पूछा गया है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, फटाक से देख लीजिएगा। जाफराबादी है, मुर्रा है, बदावरी है, सुरती है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हमारे पास मुर्रा नस्ल। कौन सा होगा साथियों? मुर्रा नस्ल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे स्थित है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर एक बार सेंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किसका सबसे पहले राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, और ये जो है वो मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान ही नहीं, यहाँ पे ऊन अनुसंधान केंद्र, या फिर हम ये बोल दें कि पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे स्थित है। तो फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे और इसकी स्थापना जो है वो बाद में बता देंगे आपको। ये कहां पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये स्थित है हमारे पास अविका नगर टोंक में। कहां पे है अभी? अविका नगर टोंक में स्थित है हमारे पास पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना जो है वो 1962 के अंदर की गई थी। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऊंट महोत्सव कहां आयोजित होता है? मेरे को पूरा विश्वास है सभी साथी बता देंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी आज से पहले राजस्थान जीके पढ़ा है तो आपके लिए बेहद इजी क्वेश्चन हमारे आपके सामने ये दिख रहा है। ऊंट महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? बजरंग धोरा बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, नाचना जैसलमेर, फलोदी जोधपुर। तो मेरे प्यारे साथियों फटाक से एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का आप राइट आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हमारा नाचना जैसलमेर। कहां पे होगा भाई? नाचना जैसलमेर। ये नाचना जो है वो स्थान भी है और नाचना जो है वो ऊंट की एक नस्ल भी है। ठीक है, नाचना जो है वो ऊंट की एक नस्ल भी है। कल भी मैंने आपको बताया था नाचना ऊंट नस्ल का जो ऊंट है वो एक तो दौड़ने में सबसे तेज होता है। दौड़ने के अंदर क्या होता है भाई? सबसे तेज होता है कौन सा? नाचना। नाचना हमारे पास नाचना ऊंट जो है वो दौड़ने में बेस्ट ऊंट माना जाता है। सुंदरता के लिए भी ये ऊंट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, सुंदरता के लिए और किसके लिए भाई? दौड़ने के लिए। दो चीजों के लिए ऊंट जो है वो बेहद ही बेस्ट माना जाता है। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एकमात्र गधों का अभ्यारण्य कहां पे है? एकमात्र गधों का अभ्यारण्य जो है वो कहां पे है? जहां जिस अभ्यारण्य के अंदर गधे हैं। ऑप्शन है हमारा लुनियावास जयपुर के अंदर, दूसरा है डूंडलो झुंझुनू के अंदर, तीसरा है फलोदी जोधपुर के अंदर और अगला है नाचना जैसलमेर के अंदर। तो प्यारे साथियों सभी को बता देना चाहता हूं एकमात्र गधों का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के किस जिले में कौन से स्थान पे है? सबसे पहले सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे और सभी से मैं विनती कर रहा हूं भाई, सभी से मैं विनती कर रहा हूं जो भी साथी अभी लाइव जुड़े हुए हैं वो सभी साथी क्वेश्चन का जो है वो आंसर बताएं, कमेंट करें। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्वेश्चनों को समझ रहे हो। कमेंट करो, आनंद आएगा। और मैं आपसे डेली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्यारे साथियों, अपने साथियों को लेके आइएगा। आप लोग इसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो यार। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते और आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। साथियों को लेके आइए। अगर आपको ये लग रहा है कि सर कंटेंट में दम नहीं है तो मेरे पास पर्सनल कमेंट करके बता दो, सर कैसे लेके आऊं, आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है। मेरे साथी चल के आएंगे तो क्या कहेंगे कि क्या कंटेंट है? कुछ भी नहीं है। अगर कंटेंट में दम है, हम आपके लिए अच्छा कराएं तो प्यारे साथियों अपने साथियों को इस चैनल के ऊपर लेके आइएगा, उनको एक बार विजिट कराइएगा इस चैनल की। अगर उनको दम लगे तो उनका सभी का मोस्ट वेलकम है और हम उनसे राय भी लेंगे। ठीक है, तो एकमात्र गधों का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में कहां स्थित है? ये जो है वो ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहां पे है साथियों? ढूंढलोद झुंझुनू में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सन 1964 में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुई जिससे कालांतर में कृषि अनुसंधान निर्देशालय का स्वरूप प्रदान किया? बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये बोला भाई 1964 के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र की कहां पे स्थापना की गई थी? ठीक है, जिसे दोबारा बदल के उसका नाम क्या कर दिया गया, फिर क्या कर दिया गया उसको बाद में कृषि अनुसंधान निर्देशालय बना दिया गया। पहले क्या था? वो अनुसंधान केंद्र था और उसे बना दिया गया भाई कृषि अनुसंधान निर्देशालय। तो जो है वो कहां पे पहले स्थापित किया गया था? 1964 में। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा बी, उदयपुर। कहां पे स्थापित किया गया था? स्टार्टिंग में उसे उदयपुर में स्थापित किया गया था, जिसका पहले नाम था कृषि अनुसंधान केंद्र और वर्तमान में वो कृषि अनुसंधान निर्देशालय है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत के पशुधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? प्यारे साथियों ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे लेटेस्ट आंकड़े हैं। मैं बता देता हूं, कोई ये ना सोचे कि हो सकता है पुराने आंकड़े हों।
ये आंकड़े जो है वो हमारे लेटेस्ट आंकड़े हैं कि भारत के पशुधन का, मतलब भारत के अंदर जितने भी पशु हैं उन पशुधन का भारत के राजस्थान में परसेंटेज जो है वो कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, 7% है, साथ ही में 14.8% है, 11.5% है, 16.8% है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है इसका राइट आंसर फटाक से बता दीजिएगा, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा 11.5%। कितना होगा भाई? 11.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में फूलों की आधुनिक मंडी कहां विकसित की जा रही है? मेरे को पूरा विश्वास है इसका आंसर आप लोग बता दोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं पहले बता रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। राजस्थान में फूलों की आधुनिक मंडी कहां विकसित की जा रही है? नाथद्वारा में, पुष्कर में, उदयपुर में, कोटा में। तो सभी साथी फटाक से क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? मैं वेट कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, फूलों की आधुनिक मंडी कहां विकसित की जा रही है? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारे पास पुष्कर में। कहां पे स्थापित की जा रही है? पुष्कर के अंदर स्थापित की जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। राज्य का प्रथम मछली बीज फोरम कहां पे स्थापित किया गया था? राजस्थान का प्रथम मछली बीज फोरम जो है वो कहां पे स्थापित किया गया था? पूरी डिटेल बताऊंगा मैं इसकी, कब स्थापित किया गया था, और एक बार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिएगा पहले साथी क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक बार इसका आंसर बता दें आप सभी साथी, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राज्य का प्रथम मछली बीज फोरम जो है वो कहां पे स्थापित किया गया था? तो सभी मेरे प्यारे साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों कोटा। कहां पे स्थापित किया गया था? कोटा। और कोटा के कौन से स्थान पे? कासिमपुरा। कोटा कासिमपुरा के अंदर ये स्थापित किया गया था। ओके, कोटा कासिमपुरा के अंदर ये जो है प्रथम मछली बीज फोरम जो है वो स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था। ओके, अगर आपसे एक बात और पूछे कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो सभी साथी जानते हैं कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है प्यारे साथियों? वो मछली पालन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से है। ठीक है, तो साथ ही में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो बता दूं मैं, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो कहां पे स्थित है? एक बार सभी साथी कमेंट में बताएंगे मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो राजस्थान में कहां स्थित है? तो फटाक से देखते हैं भाई आंसर किसका आएगा। जल्दी कमेंट करें सभी साथी, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो राजस्थान में कहां पे स्थित है? जल्दी करें भाई कमेंट। तो प्यारे साथियों सबको बता देना चाहता हूं, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो राजस्थान के उदयपुर में है। कहां पे है साथियों? राजस्थान के उदयपुर में है मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय। ठीक है, साथ ही में आपको एक बात और बता दूं, ये राजस्थान का जो प्रथम मछली बीज फोरम जो है वो कहां पे स्थापित हुआ? कोटा कासिमपुरा के अंदर। और राजस्थान का दूसरा जो है सेकंड जो है वो मछली बीज फोरम जो है वो कहां पे स्थापित हुआ? तो ये हुआ था प्यारे साथियों हमारा भीमपुरा। और भीमपुरा जो है वो कहां पे है? बांसवाड़ा। कहां पे है साथियों? बांसवाड़ा में। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में मटर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन बताएगा? बड़ा ही इजी और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट आंकड़े के साथ अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में मटर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है? तो प्यारे साथियों मटर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? जयपुर जिला जो है वो प्रथम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आम सर्वाधिक निम्न में से किस जिले में होता है? मेरे को पूरा विश्वास है, शायद बताने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी साथी बता दोगे क्योंकि रसीले होते हैं आम, बड़ा मन करता है हमारा भी खाने का। और इसके बारे में देखो, ये खाने की चीजें होती है ना, ऑटोमेटिक हमें याद रह जाती हैं। ठीक है, तो आम जो है वो सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो आम जो है वो राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में होता है प्यारे साथियों? आम जो है वो सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होता है। कहां पे होता है भाई? चित्तौड़गढ़ में। आंसर आएगा 16 का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो किसका है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर एक बार बताएंगे।
कि अदरक जो है वो सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर होती है। उदयपुर में होती है, चूरू में होती है, बारां में होती है, जालोर में होती है। ठीक है, फास्टली बताएं। चूरू को तो वैसे ही डिलीट कर दो, चूरू में अदरक नहीं होती। शेष बच के हमारे उदयपुर, बारां और जालोर। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको एक बार समझने की कोशिश करें। तो पहले साथियों सबको बता देना चाहता हूं, अदरक का उत्पादन जो है वो राजस्थान के किस जिले में होता है? उदयपुर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा हमारा ए। जो भी साथी जुड़े हैं, वास्तव में अगर आपको क्लास में दम लग रहा है, लाइक कर दें क्लास को यार, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़े। यार मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस मादक पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? ऐसा कौन सा मादक पदार्थ है जिसे काला सोना कहा जाता है? ठीक है, तो फटाक से सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? काला सोना किसे कहा जाता है? अफीम को कहते हैं, गांजे को कहते हैं, भांग को कहते हैं, तंबाकू को कहते हैं। फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 18 का एक बार राइट आंसर बता दें। काला मादक पदार्थ को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो सभी को बता देना चाहता हूं भाई, काला सोना जो है वो अफीम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? अफीम को। और अफीम जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के किस जिले में होती है? फास्टली कमेंट करके बताएंगे भाई सभी साथी। अफीम जो है वो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होती है? देख लीजिएगा, अफीम का उत्पादन जो है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पे होता है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर अफीम का उत्पादन जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मादक पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। मादक पदार्थ के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला जो है वो राजस्थान का प्रथम स्थान पे है? तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर एक बार बताएंगे। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है प्यारे साथियों, इसका हमारा राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। क्या होगा प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है वो मादक पदार्थों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सूरतगढ़ यांत्रिक फॉर्म सोवियत रूस की सहायता से जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, कब स्थापित किया गया था? सूरतगढ़ यांत्रिक फोरम जो है वो रूस की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? तो ये है सूरतगढ़ यांत्रिक फॉर्म। दूसरा, किसकी सहायता से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था सोवियत संघ या फिर रूस की सहायता से। ठीक है, कब स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है इसका फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 15 अगस्त 1956 को। कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1956 को ये जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राजस्थान में मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान, फटाक से बता दोगे? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो क्वेश्चन 2 ही सेकंड का है। जल्दी करें भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का एक बार कमेंट बता दें, कमेंट में आंसर बता दें भाई क्या आंसर होगा। जो भी साथी लाइव जुड़े हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी साथी कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करोगे पढ़ाने का न तो मजा है, कोई भी मजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, ऑटोमेटिक हमारे साथ साथी जुड़ेंगे। अगर आप डेली क्लास को लाइक करोगे तो लाइक के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे हमारे चैनल पे पहुंचेंगे। ठीक है, कोई ये सोच रहा हो कि सर आप तो पैसे कमा रहे हो, एक बात बता देता हूं भाई, कुछ एक को लग रहा होगा कि हम पैसे कमाने के लिए जो है वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो किसी को डाउट होना कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं भैया, अपना रिचार्ज जो होता है महीने का, उसका भी पेमेंट नहीं आता। एक रिचार्ज का पेमेंट जो है वो भी हमारे यूट्यूब से नहीं आता। अब सोच लो क्या कमा रहे हैं। कमाने का कोई मकसद नहीं है, जोड़ने का मकसद है, आपको पढ़ाने का मकसद है। अगर कोई सोचता नहीं पागल बना रहे हैं, भैया मेरे पास मैसेज कर देना, आज की मैं लेटेस्ट आपको मतलब आंकड़ा जो है मेरे यूट्यूब का वो दिखा दूंगा क्या इनकम होती है। कोई इनकम नहीं, सिर्फ बहकाया जा रहा आप लोगों को कि यूट्यूब से इनकम है, कुछ नहीं है। राजस्थान में मसालों के उत्पादन में प्रथम क्या है? तो राजस्थान में मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो किसका है मेरे प्यारे साथियों? बारां का। किस जिले का है भाई? बारां जिले का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। औषधीय महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का औषधीय महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात जो है वो किस जिले से होता है? मतलब कहने का सीधा सा यही है कि सोनामुखी का निर्यात जो है वो राजस्थान के किस जिले से होता है, जो एक औषधीय पौधा है।
आपको मैंने पिक्चर भी यहाँ पे लगा के जो है वो दिखा दी है ताकि आप समझ जाओ। अगर मैं यहाँ पे सोनामुखी का मतलब पिक्चर नहीं लगाता तो हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचते कि सर ने गलत लिख दिया होगा, सोनामुखी नहीं सूरजमुखी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक पिक्चर जो है वो लगा के दिखा दी है। ये जो पौधा है ये सोनामुखी का पौधा है। ये इसका उत्पादन जो है मतलब कहाँ पे ये उगाया जाता है और इसका निर्यात जो है वो कहाँ पे होता है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका हमारे पास राइट आंसर जो होगा वो होगा जोधपुर के अंदर। कहां पे उगाया जाता है भैया? जोधपुर के अंदर उगाया जाता है। वो प्रति वर्ष में आपको लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं भाई, प्रति वर्ष ये जो है ये 30 करोड़ का निर्यात किया जाता है। प्रति वर्ष जोधपुर से 30 करोड़ का निर्यात होता है इनकी पत्तियों का। और ये एक औषधीय पौधा है, इनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। किससे भाई? सोनामुखी के पौधे से। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राजस्थान मत्स्य अधिनियम कब पारित किया गया? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। राजस्थान मत्स्य अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों सभी को बता देना चाहता हूं भाई, ऑप्शन एक बार देख लो फटाक से। 1953, 1952, 1954, 1955। तो सभी साथी जो है वो फास्टली कमेंट किया करो भाई, फास्टली कमेंट किया करो सभी साथी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक क्वेश्चन के अंदर टाइम कितना ले रहे हैं। तो टाइम को कवर करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो टाइम में अगर आप यहाँ पे विद इन टाइम क्वेश्चन को बताओगे उससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1953 के अंदर। राजस्थान मत्स्य अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान के अंदर डेयरी विकास निगम जो है इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे। 1975, 1974, 1976, 1977। राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना जो है वो कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 का कौन बताएगा। तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, एक बार ऑप्शन बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा 1975। तो राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1975 के अंदर। ठीक है, चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिएगा कुछ बच्चे और सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा और स्लो करो, बट मैं चाहता हूं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं हो। आपको और कुछ भी पढ़ना है राजस्थान जीके को छोड़ के, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको बी पार्ट पढ़ना है जिसका सबसे बड़ा डर है, बी पार्ट आपको पढ़ना है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं बी पार्ट के बेस्ट क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। साइंस के क्वेश्चन भी आज से मैं डालने स्टार्ट करूंगा, कुछ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए होंगे और साथ ही में जो भी हमारे लिए बेस्ट क्वेश्चन बी पार्ट के लिए होंगे वो आपको मिलेंगे। और साथ ही में एक बात और बता देता हूं प्यारे साथियों, आपको मैं कल भी बताया था मैं मूल रूप से रीजनिंग की फैकल्टी हूं। किसी को रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, एक बात तो मेरी ये सुन लीजिएगा पहले, वो क्वेश्चन वास्तव में एक रियल क्वेश्चन हो, किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो, किसी बुक का क्वेश्चन हो, प्लीज कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपके खुद का बनाया हुआ हो या फिर किसी टीचर ने आपसे पूछा हो। ऐसा बकवास क्वेश्चन मेरे पास मत भेजना क्योंकि इससे मेरा भी टाइम खराब हो, आपका भी टाइम खराब हो। वास्तव में रियल और बेस्ट क्वेश्चन हो, किताब का हो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हो, वो मेरे पास भेजिए। मैं दावा करता हूं आपसे 99% उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलो तो हम क्या कर रहे हैं भाई, राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1975 के अंदर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां स्थित है? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो राजस्थान में कहां पे स्थित है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 25 का एक बार आंसर बताएंगे। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो कहां पे स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पे जयपुर में है, बीकानेर में है, अलवर में है, अजमेर में है। तो सभी साथी फटाक से एक बार आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो प्यारे साथियों सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो राजस्थान के अंदर कहां पे है भाई? बीकानेर में है। कहां पे है? बीकानेर के अंदर है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ठीक है, और राजस्थान जो है वो ऊन उत्पादन के मामले में, राजस्थान ऊन उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पे है? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि राजस्थान जो है वो ऊन उत्पादन के मामले में भारत में कौन से स्थान पे है। फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं अच्छे से, कौन सबसे पहले कमेंट करता है ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान का स्थान। तो प्यारे साथियों ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान का स्थान जो है प्यारे साथियों वो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान है। ओके, एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो तो कहां पे है? बीकानेर के अंदर। आपसे एक बात और पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहां पे बन सकता है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड
अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहां पे है, या फिर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो कहां पे है। फटाक से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मतलब ये बोर्ड आपको क्वेश्चन लिखा है अभी, इसका भी आंसर बताइएगा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो कहां पे है। मैं वेट कर रहा हूं, सभी साथी बता देंगे एक बार। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला तो बीकानेर में है, ऊन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है, लेकिन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो कहां पे स्थापित है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 जो अभी जो आपको लिखा है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो राजस्थान के जोधपुर में है। कहां पे है भाई? राजस्थान के जोधपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बढ़िया शब्द किस फसल को कहा जाता है। ग्रामीण भाषा के अंदर बढ़िया शब्द जो है वो किस फसल के लिए काम में लिया गया एक शब्द है। ऑप्शन लिखे हमारे कपास, मूंगफली, अलसी और बाजरा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी साथी बता दें। बढ़िया जो है वो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किस फसल को कहा जाता है। कपास को कहा जाता है, मूंगफली को कहा जाता है, अलसी को कहा जाता है, बाजरे को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका फटाक से सभी साथी एक बार आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, सभी को बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा कपास। ग्रामीण भाषा में कपास को क्या कहा जाता है? बढ़िया कहा जाता है। ओके, अमेरिकी कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला प्रमुख है। मतलब कौन सा जिला ऐसा है राजस्थान का जहां पे अमेरिकी कपास जो है वो उगाई जाती है, जिसका उत्पादन होता है। फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर एक बार बताने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ है, गंगानगर है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर एक बार सभी साथी बता दें। सबको पता है कपास जो है वो किस साइड होती है, या अमेरिकी कपास जो है वो किस साइड होती है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा हमारा श्री गंगानगर। कहां पे होती है अमेरिकी कपास का उत्पादन जो है वो श्री गंगानगर में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। पुंगल नस्ल की भेड़ें निम्न जिलों में मिलती हैं। पुंगल नस्ल की जो भेड़ें हैं वो किन जिलों में मिलती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, पाली, भीलवाड़ा। तो चूरू के अंदर तो वैसे ही बहुत ही कम, या फिर बोले न के बराबर हमारे पास जो है वो, अच्छा भेड़ें पूछी क्या, सॉरी भैया। क्वेश्चन नंबर आप इसको ध्यान से देख लें, क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देख लें, चूरू का मैंने गलत लिख दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा सभी साथी एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। पुंगल नस्ल की भेड़ें निम्न जिलों में मिलती हैं, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, पाली, भीलवाड़ा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा हमारा जैसलमेर और बीकानेर। क्या होगा प्यारे साथियों? जैसलमेर, बीकानेर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के किस गांव में बकरी प्रजनन केंद्र कार्यरत है। तो राजस्थान के अजमेर जिले के किस गांव के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र जो है वो इस कार्यरत है, मतलब कार्य कर रहा है या बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास श्राद्धना, और दूसरा है रामसर, मंगलियावास, और 4 नंबर ऑप्शन है गेगल। तो पहले साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर कौन बताएगा। सभी साथी जो भी जुड़े हैं मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया क्लास को लाइक कर देना, जो जाते टाइम आप लोग जो है वो चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करके नहीं जाते हो। मेरे को ये तो पक्का विश्वास है आप जो भी जुड़े हैं वो सारे के सारे उन सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन लाइक और शेयर जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। ठीक है, तो राजस्थान के अजमेर जिले के किस गांव में बकरी प्रजनन केंद्र कार्यरत है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास रामसर अजमेर के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र जो है वो कार्यरत है। ओके, आज कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो हिस्ट्री वाली पीडीएफ और साथ ही में जो 1997 से 2018 तक के राजस्थान पुलिस के पेपर जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप पे किसी हाल में सेंड नहीं करूंगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं व्हाट्सएप से थोड़ा सा पीछे हटूं। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा बिजी रहना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं चाहता, बहुत काम होते हैं और साथ ही में आपके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे पास ऐसा मैसेज न करें कि सर हमें व्हाट्सएप पे भेज दो। ओके, आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है या वो कोई कारण है तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिएगा, फिर वहां पे सर्च करेंगे रीजनिंग परवीन मैचू, आपको हमारा ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, हर आपको पीडीएफ वहां पे मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है। फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम जिला जो है वो कौन सा है। चित्तौड़गढ़ है, गंगानगर है, जयपुर है, अलवर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सभी साथी फटाक से एक बार आंसर बताएंगे।
सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा श्री गंगानगर। क्या होगा साथियों? हमारा श्री गंगानगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? तो फर्स्टली एक बार सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में, सूखे जो क्षेत्र है उस साइड कौन सी फसल जो है वो इजराइल की सहायता से बोई जाती है? तो सूरजमुखी बोई जाती है, सोयाबीन बोई जाती है, बाजरा बोया जाता है, होहोबा बोया जाता है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 31 का फास्टली आंसर बता दें भाई। और यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए पिक्चर जो है वो भी लगा रखी है, आप इसको देख के भी थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे सूरजमुखी की पिक्चर भी नहीं है, सोयाबीन की भी नहीं है, बाजरे की भी नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो क्या होगा? होहोबा। क्या होगा प्यारे साथियों? होहोबा। और इस होहोबा को जो है इसका अंग्रेजी नाम है जोजोबा। इसका अंग्रेजी नाम है प्यारे साथियों जोजोबा। ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम है जोजोबा। और ये है क्या? ये एक तिलहन फसल है। ये एक तिलहन फसल है। ठीक है, ये एक तिलहन फसल है जो किस देश की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में बोई जाती है? इजराइल की सहायता से। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पशुओं की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या, राजस्थान की पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या गोवंश की पशुओं की संख्या है, भेड़ जाति के पशुओं की संख्या है, बकरी जाति के पशुओं की संख्या है, या भैंस जाति के पशुओं की संख्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर कौन से पशु जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? गाय, भेड़, बकरी, भैंस। तो सबको पता है, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको थोड़ा सा नॉलेज है वो जल्दी एक बार कमेंट कर दें प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बकरी। बकरी जो है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। 32 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। सवारी की दृष्टि से कहाँ का ऊंट अच्छा माना जाता है? सवारी की दृष्टि से कहाँ का ऊंट जो है वो अच्छा माना जाता है? तो देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है मेवाड़ी ऊंट, गोमट का ऊंट, नाचना का ऊंट और बाड़मेर का ऊंट। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूँ, सब शायद सभी को पता भी होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सवारी की दृष्टि से या फिर सुंदरता की दृष्टि से या दौड़ने की दृष्टि से, और दौड़ेगा तभी उसकी सवारी की जाएगी। और ये जो ऊंट होगा हमारे पास वो कौन सा है? नाचना का ऊंट। और ये नस्ल भी कौन सी है इसकी जो नस्ल है वो भी नाचना नस्ल ही है। नाचना स्थान भी है और नाचना नस्ल भी है। ठीक है, साथ ही में अगर आपसे एक बात और पूछ ले कि फौजियों के द्वारा, फौजी जो हैं उनके लिए प्रयोग में लिए जाने वाला जो ऊंट है वो कौन सी नस्ल का ऊंट है? तो भी ये हमारे पास नाचना ऊंट ही है। ठीक है, नाचना ऊंट हमारे लिए होगा। एक यहाँ पे लिखा है प्यारे साथियों गोमट ऊंट। कौन सा प्यारे साथियों? गोमट। ये गोमट ऊंट जो है वो कृषि कार्य के लिए जो है वो अच्छा है। कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट ऊंट जो है वो कौन सा है? गोमट ऊंट। और सवारी के लिए या फिर सुंदरता के लिए जो ऊंट होंगे वो कौन सा है? हमारा नाचना का ऊंट या फिर नाचना नस्ल का ऊंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति के जन्मदाता, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी जानते हैं, मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है। कई बार आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा होगा, बार बार रिपीट होता रहता है। ये केवल हमारे पास ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेशनल जीके का क्वेश्चन हमारे लिए है। ठीक है, तो आपसे पूछा हरित क्रांति के जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? ई टोरिसेमी, एच.एल. बेकलैंड, और तीसरा है नॉर्मन बोरलॉग, और चौथा है जे.जे. थॉमसन। तो प्यारे साथियों सभी को पता है 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास नॉर्मन बोरलॉग। क्या होगा प्यारे साथियों? नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्या थे भाई? ये जो है एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछ ले भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी क्वेश्चन नंबर 34 का एक बार आंसर बता दें भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने आपसे पूछा क्या है, उसका आंसर बता दें कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, या फिर जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? फर्स्टली एक बार सभी साथी आंसर बताएंगे भाई कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक जो है, जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है भाई? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वैसे विश्व के अंदर कहें तो या फिर वैसे कहें तो हरित क्रांति का जन्मदाता जो है वो नॉर्मन बोरलॉग है, जो कहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य
सॉरी, राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में है, जयपुर में है, कोटा में है, अजमेर में है? 35 का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर एक बार सभी साथी सेंड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थापित है? तो सभी को बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका राइट आंसर होगा पहले साथियों हमारा बी। कहां पे स्थित है भाई? जयपुर के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1978 के अंदर की गई थी। कब की गई थी भाई? 1978 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं भाई। राजस्थान के किस जिले में पशु घनत्व सर्वाधिक है? ये लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं भाई मैं आपको। अभी जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। ये अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी देख लीजिएगा और फटाक से आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में पशु घनत्व सर्वाधिक है? प्यारे साथियों, बड़ी मेहनत करके गूगल पे सर्च करके, और आपके लिए कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो आपका सिर्फ हम आपसे क्या मांग रहे हैं? एक लाइक मांग रहे हैं। एक आपसे बोल रहे हैं भाई जाते टाइम चैनल को शेयर करके जाना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो जाते टाइम जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। ठीक है, तो राजस्थान के किस जिले में पशु घनत्व सर्वाधिक है? डिटेल से बताऊंगा, अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। तो राजस्थान के किस जिले के अंदर पशु घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो प्यारे साथियों, मैं सभी को बता देना चाहता हूं, राजस्थान के दौसा और राजसमंद जिले में, दौसा और राजसमंद जिले के अंदर जो है वो पशु घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। आप सोच रहे होंगे किसके बारे में? डूंगरपुर के बारे में। ये पहले था, अब नहीं है। अब इसका स्थान तीसरा है, और पहले दो पे कौन है? दौसा और राजसमंद। ठीक है, इन दोनों का जो पशु घनत्व है देख लीजिएगा, इन दोनों का जो पशु घनत्व है वो 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व है। कहां का? दौसा और राजसमंद का। आपसे पूछ रहे सबसे कम पशु घनत्व कहां का है? तो सबसे कम पशु घनत्व है जैसलमेर का। कहां पे है प्यारे साथियों? जैसलमेर का। जैसलमेर का पशु घनत्व केवल और केवल कितना है? 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया? राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। तो सभी साथी फटाक से क्वेश्चन नंबर 37 का एक बार आंसर बता दीजिएगा। बड़ा ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। इजी तो मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो, पहले किसी का आगे नहीं आया हो, बट हमारे पास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास फतेहपुर शेखावाटी। फतेहपुर शेखावाटी के अंदर जो है वो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। और शेखावाटी में कौन से स्थान पे प्यारे साथियों? सीकर में। ठीक है, तो फतेहपुर सीकर के अंदर जो है पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, और ये स्थापित किया गया था 1976 के अंदर। कब किया गया था? 1976 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। राज्य में दमसक गुलाब, चेती गुलाब कहां उगाया जाता है? राज्य में दमसक गुलाब बोले फिर चेती गुलाब भी हम इसे बोलते हैं, ये कहां पे उगाया जाता है? तो सभी साथी एक बार फटाक से क्वेश्चन नंबर 38 का एक बार आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास पुष्कर के अंदर उगाया जाता है, या फिर खमनोर में उगाया जाता है, ब्यावर में उगाया जाता है, देवगढ़ में उगाया जाता है। तो चेती गुलाब जो है वो प्यारे साथियों हमारा खमनोर में उगाया जाता है। कहां पे उगाया जाता है प्यारे साथियों? खमनोर के अंदर। और खमनोर जो है वो कहां पे है? राजसमंद में। कहां पे है प्यारे साथियों? राजसमंद में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऐसी कौन सी फसल है जिसके उत्पादन जिसको हम उगाएं तो जिससे जो मृदा है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में हो जाता है, या नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन लिखे हैं, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। ऑप्शन है मटर, सूरजमुखी, सोयाबीन और आलू। तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएंगे। तो नाइट्रोजन से भरपूर मृदा को कौन सी फसल करती है? तो ये करती है प्यारे साथियों हमारे पास मटर की फसल। और मैंने कुछ देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई उस टाइम पे बताया भी था कि मटर जो है वो सबसे ज्यादा किस जिले में होता है। एक बार कमेंट करके बता दो, पता चले कौन पढ़ रहा है, किसको कितना दिमाग चल रहा है। मटर जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के किस जिले में होता है? फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का।
तो सभी को बता देना चाहता हूं, बताया भी था पहले, कहां पे होता है अभी प्यारे साथियों, जयपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन होगा। सभी से मैं दोबारा कहना चाहूंगा, जाते टाइम पे आप क्लास को लाइक करके, दोस्तों को इनवाइट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। बिल्कुल भी मजा आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स यही चलता रहा तो प्यारे साथियों मैं क्लास बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं चाहता यार। मैं बंद करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन, मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन, जिसके लिए आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी, बस कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप सारा काम कर दोगे, लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे, शेयर भी कर दोगे, बस 2 ही मिनट। हम आपके लिए पूरा दिन करते हैं काम, आप हमारे 2 मिनट नहीं कर सकते, थोड़ा सा सोचिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो केंद्रीय अनुसंधान भुवनेश्वर ने मोती उत्पादन के लिए कौन सा स्थान चुना है? केंद्रीय अनुसंधान भुवनेश्वर ने मोती उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जो है वो चुना है? ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो सभी साथी जो है इसका राइट आंसर हमें कमेंट में ऑफलाइन क्लास होने के बाद बताएंगे। तो कल तक मिलते हैं साथियों। कल तक के लिए सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और साथ में हंसने मुस्कुराने से काम भी नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हंसी आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक आएगी, ये मेरा वादा है साथियों। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। कल तक के लिए सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।